तो यहाँ पर हमारे पास IIT एडवांस 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछी जा रही है वैल्यू ऑफ 2 log V3 ऑन द बेसिस ऑफ कर्व बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और हमें क्वेश्चन में कुछ डेटाज भी गिवन है, जैसे कि A to B हमारा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और यहाँ पर हमें और भी डेटाज गिवन है कि टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है एंटायर प्रोसेस में वो कितना है, R T2ln10 है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है 5/2R। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में A to B हमारा क्या है, इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन में ही ये वैल्यू हमें गिवन है। और हमें एक बात और गिवन है कि Q A to C हमारे पास क्या होगा, R T2ln10 वैल्यू हमें गिवन है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस इतना हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होता हुआ मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि A to B एडियाबैटिक है, तो मैं बोल सकता हूँ Q A to B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसी बातें भी कर सकता हूँ कि टोटल प्रोसेस में जो हीट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वो किसके बराबर होगा, Q A to B प्लस Q B to C के बराबर होगा। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ कि Q A to C वुड बी इक्वल टू Q B to C हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बातें हम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि सिंस यहाँ पर फॉर B to C हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों डेल्टा E इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, आइए इसको भी समझते हैं। क्योंकि B to C में हम देख पा रहे हैं हमारा टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं फॉर एन आइडियल गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो क्या हो जाता है, डेल्टा E भी 0 के बराबर हो जाता है फॉर B to C। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम ऐसी बातें भी कर सकते हैं कि अगर हमारा डेल्टा E इक्वल्स टू 0 आ गया है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। तो डेल्टा E इफ 0 हो चुका है तो मैं ऐसी बातें कर सकता हूं कि Q विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ W। ठीक है, और Q किसकी बात चल रही है, B to C के लिए ये बात की जा रही है। और माइनस ऑफ W में हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज आ जाएगा और W का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस NRT। और T क्या है यहाँ पर, T2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, T2 टेम्परेचर है। और ln हमारे पास आ जाएगा V3 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है, V3 है, और B2C के लिए इनिशियल टेम्परेचर V2 है। चाहिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ चुका है Q A to C विच वॉज इक्वल टू Q B to C विच इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी R T2 ln V3 डिवाइडेड बाई V2। ये वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है क्योंकि यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, 1 मोल हमारी क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू फॉर Q A to C और वी कैन से Q B to C। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को वापस देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो हम जानते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये बात अगर मैं लिखूं यहाँ पर, फॉर कैन राइट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर A to B हम क्या लिख सकते हैं, T1 V1 गामा माइनस 1 विच इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये बात हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है टेम्परेचर की। हमारे पास T1 के टेम्परेचर क्या है, 600 केल्विन है। ठीक है, और हमारे पास जो T2 टेम्परेचर है इट इज 60 केल्विन। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आइए टेम्परेचर की सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो T1 की वैल्यू हमारे पास 600 है,
V1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, गामा -1 विच इज इक्वल टू T2 60 है, यहाँ पर V2 गामा -1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर हमारे पास 10 टाइम्स में 60 से 600 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 V1 गामा -1 विच इज इक्वल्स टू V2 गामा -1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है। अब अगर हम गामा की वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है Cp की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 5/2R। तो हम जानते हैं हमारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R। तो यहाँ से अगर हम Cv की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं 5/2R माइनस R इज इक्वल टू Cv। तो यहाँ से हमारे पास Cv की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3R डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Cv। ठीक है, तो हम जानते हैं गामा इज इक्वल्स टू होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv। तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा विच वी आर गोइंग टू पुट इन आवर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम गामा की वैल्यू पुट करते हैं, तो 10 इनटू, और V1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लिख सकते हैं 10 गामा की वैल्यू 5/3 -1 विच इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि यही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, गामा की वैल्यू हमारे पास 5/3 है -1। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 5/3 -1 +1 विच इज इक्वल्स टू V2 2/3। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो V2 2/3 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5/3। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स हम क्यूबिंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रूटिंग बोथ द साइड्स, रूटिंग बोथ द साइड्स। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, V2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 10 5 10 टू द पावर 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, अब हमने ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर QA2C की वैल्यू निकाल रखी है RT2 ln V3 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। आई, तो यहाँ पर हमने जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की है उसको यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो QA2C इज इक्वल टू RT2 ln V3 डिवाइडेड बाई V2 जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, और क्वेश्चन में हमें QA2C वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल्स टू RT2 ln 10। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अगर इनको इक्वेट करें तो हम लिख सकते हैं RT2 ln V3 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू RT2 ln 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RT2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ln V3 डिवाइडेड बाई V2 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है विच इज 10 टू द पावर 5/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 10 टू द पावर 5/2। हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, ln 10 एज इट इज आ जाएगी। अब ln को अगर हमें हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एंटी ln लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर बोथ द साइड एंटी ln लगा देंगे तो क्या होगा, ln हट जाएगा। ठीक है, एंटी ln लगा देंगे बोथ द साइड तो ln यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी, हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी V3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी यहाँ पर। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से V3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो V3 वुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5/2। तो यहाँ से हमारे पास V3 कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 7/2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
2 log V3। तो यहाँ सर अगर मैं 2 log V3 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 log V3 would be equal to 2 log 10 to the power 7 by 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 log 10, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी और log 10 की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी द 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।